आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है अभिकथन और तर्क का। तो चलिए देख लेते हैं अभिकथन को। इसमें दिया गया है सेमिनिफेरस नलिकाओं के बाहर का क्षेत्र इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है जिसमें लेडिक्स कोशिकाएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात हो रही है वृषण की। तो हम वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। वृषण जो है यह दो परतों द्वारा आवृत रहता है। पहली परत होती है सबसे बाहरी परत जिसे ट्यूनिका वेजाइनलिस कहा जाता है, और आंतरिक परत जो है उसके अंदर की ओर परत होती है एक और, उसे कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है अंदर की ओर वलित होकर वृषण पालिकाओं का निर्माण करती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वृषण में पाई जाती हैं वृषण पालिकाएं, और प्रत्येक वृषण में वृषण पालिकाओं की संख्या होती है लगभग 250। और वृषण पालिका में प्रत्येक वृषण पालिका में एक से तीन पाई जाती हैं शुक्र जनन नलिकाएं, या इन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस नलिकाएं। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 सेमिनिफेरस, तो लिखेंगे हम यहाँ पर सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेमिनिफेरस, या इन्हें कहा जाता है शुक्र जनन नलिकाएं। अब सेमिनिफेरस नलिकाएं जो होती हैं स्टूडेंट्स, इसमें इसकी जो उपकला है इसे कहा जाता है, हम लिख लेते हैं इसकी उपकला को जननिक उपकला कहा जाता है। तो हम लिख लेते हैं इसकी उपकला को जननिक उपकला कहते हैं। जननिक उपकला जो है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं जो है व्यवस्थित होती हैं। पहले प्रकार की होती है उसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, या इसे नर जरम कोशिकाएं कहा जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं नर जरम कोशिकाएं पाई जाती हैं, और नर जरम कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा शुक्राणु निर्माण होता है। तो लिख लेते हैं इससे शुक्राणु का निर्माण होगा। और दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जननी कोशिकाओं में, उन्हें कहा जाता है सर्टोली कोशिकाएं, या इन्हें कहा जाता है नर्स कोशिकाएं या पोषक कोशिकाएं कहा जाता है। ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये नर जरम कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। अब वृषण पालिका जो है इसमें 1 से 3 सेमिनिफेरस नलिकाओं के अलावा जो अवकाश बच जाता है इनके बाहर की जो अवकाश होगा उसे कहा जाता है अंतराली अवकाश, या अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसे क्या कहा जाता है, इस अवकाश को या स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है, ये ग्रंथिल कोशिकाएं होती है, और इन्हें कहा जाता है अंतराली कोशिकाएं, या फिर इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं लेडिक कोशिकाएं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन्हें अंतराली, तो लिखेंगे अंतराली कोशिकाएं क्योंकि ये अंतराली अवकाश में पाई जाती हैं, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं लेडिक्स कोशिकाएं। तो यहाँ लिख लेते हैं लेडिक्स कोशिकाएं कहा जाता है। और ये लेडिक्स कोशिकाएं जो है ये ग्रंथिल प्रकार की होती हैं, ग्रंथिल होती हैं प्रकृति में, और ये एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती हैं। तो लिख लेते हैं ये एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण और स्रावन का कार्य करती हैं, जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन। तो लिख लेते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का संश्लेषण और स्रावन का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सेमिनिफेरस नलिकाओं के बाहर का इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। बाहर का जो क्षेत्र होता है इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसमें लेडिक्स कोशिकाएं होती हैं। तो ये हमारा जो अभिकथन दिया गया है ये बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, वृषण पालिकाओं में सेमिनिफेरस नलिकाओं के अलावा जो अवकाश रह जाता है, जो स्पेस होता है, उसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें अंतराली कोशिकाएं या लेडी कोशिकाएं कहा जाता है, जो एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है। तो हमारा ये अभिकथन जो है बिल्कुल सत्य है। और आगे की ओर तर्क दिया गया है लेडिक्स कोशिकाएं टेस्टिकुलर हार्मोन का संश्लेषण व स्रावन करती है, जिन्हें एंड्रोजन्स कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सत्य है, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी समझा है स्टूडेंट्स। तो हमारा तर्क भी बिल्कुल सत्य है, सही है, परंतु तर्क जो है यह अभिकथन को स्पष्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये तर्क जो है अभिकथन को स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है जो लेडिक कोशिकाएं जो है वे कहाँ पाई जाती हैं, और आगे की ओर लेडी कोशिकाओं का कार्य दिया गया है, परंतु स्पष्ट नहीं किया गया है तर्क के द्वारा अभिकथन को। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की। और ऑप्शन ए दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी दिया गया है अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि जो तर्क है वह भी सत्य है
ऑप्शन डी दिया गया है अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।